वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास के मेंबर्स के बारे में। एक क्लास के अंदर कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऊप्स के कंसेप्ट को कवर किया था, जिसमें मैंने क्लास भी बताया था, बट वो एक सिर्फ क्लास क्या होती है उसके बारे में मैंने एक बताया था। बट बेसिकली जो हम करेंगे, एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखेंगे कि एक क्लास के मेंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं। सेकेंड थिंग, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर। बेसिकली मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका नाम है पाइथन बिगिनर्स कोर्स, ठीक है। तो जिसमें मैं शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही सारे जितने भी आपके पाइथन के अंदर बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। अभी तक हमने व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ हाउ मैनी ऑफ डेटा टाइप्स हमने कवर किया है, और ऊप्स के कंसेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज मैं क्लास मेंबर्स डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी आप अनेबल कर लें, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है क्लास मेंबर्स, तो हमारे पास दो टाइप्स के क्लास मेंबर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहला जो हमारा जो टाइप होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के मेंबर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा मेथड, ठीक है। एक हो गया हमारा मेथड और एक हो गया वेरिएबल। ये दो टाइप के हमारे पास क्लास के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके वेरिएबल्स भी होते हैं। अब हम एक एक करके सारे जितने भी टाइप्स होते हैं मेथड और वेरिएबल्स के, वो आज हम सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके बताऊंगा पाइथन के अंदर कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस लिए यूज़ करना चाहिए, और कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो हम पहला मेथड देख लेते हैं कि हमारे पास पहला मेथड कौन सा है। तो पहला जो हमारे पास मेथड आता है वो आता है हमारे पास रिजर्व्ड मेथड, ठीक है। अब रिजर्व मेथड क्या होता है? बेसिकली रिजर्व मेथड में क्या होता है कि आपका ये जो मेथड होता है ये इनबिल्ट मेथड होता है, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी पाइथन में क्रिएटेड होता है, आपको ये खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ता है, ये इनबिल्ट होता है, ठीक है। सेकंड चीज कि ये जो मेथड होता है ये बेसिकली इसमें एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जो कि सेल्फ होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर एज सेल्फ, ठीक है। सेल्फ नाम का ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जो इस रिजर्व मेथड के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जैसे आप इसको कॉल करते हैं। थर्ड जो होता है स्टार्ट एंड एंड्स विद डबल अंडरस्कोर, ठीक है। जो रिजर्व मेथड होता है वो स्टार्ट भी डबल अंडरस्कोर के साथ होता है और एंड भी डबल अंडरस्कोर के साथ ही होता है। यानी कि मान लीजिए अगर जैसे मेरा एक अखिलेश नाम का अगर मेरा एक मेथड बना हुआ है ऑलरेडी पाइथन के अंदर, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अखिलेश, और इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर जो है मेरा एक डिफॉल्ट पैरामीटर इस तरीके से ये पास होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजर्व मेथड हो जाता है, ठीक है। तो डिलीट कर देता हूँ मैं, यस। अब जो हमारा रिजर्व मेथड पहला हो चुका है हमारा, अब हम बात करते हैं इंस्टांस मेथड की, जो कि सेकंड टाइप ऑफ मेथड होता है एक क्लास के अंदर, ठीक है। इंस्टांस मेथड, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। मैं लास्ट में जब हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं एक ही पेज पे अभी आपको दिखा दूंगा। अभी फिलहाल आपको समझने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। इसको मैं, ठीक है। अब इंस्टांस मेथड क्या होता है, ठीक है। अब इंस्टांस मेथड जो होता है कॉल बाय ऑब्जेक्ट, और आप कह सकते हो इंस्टांस ऑफ क्लास, ठीक है। इंस्टांस मेथड जो होता है वो ऑलवेज जो है क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होता है,
ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि एक डिफॉल्ट पैरामीटर होता है और उसका भी नाम जो होता है वो होता है सेल्फ। ठीक है। तो सेल्फ नाम का ये जो पैरामीटर एक डिफॉल्ट होता है जो इंस्टांस मेथड होता है उसके अंदर। ठीक है। अब इंस्टांस जो मेथड होता है अफेक्ट इट्स ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये सिर्फ अपने ही ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करता है अगर कोई भी मैनिपुलेशन हम करते हैं क्लास के अंदर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू और इंस्टांस मेथड के थ्रू। ठीक है ना। दूसरा ठीक है, ये हो गया हमारा एक तो कॉल बाय ऑब्जेक्ट और इंस्टांस ऑफ द क्लास। उसके बाद है डिफॉल्ट पैरामीटर जो होता है उसमें सेल्फ होता है और ये सिर्फ अपने ही इंस्टांस को अफेक्ट करता है जब भी अगर कोई भी हमने इंस्टांस मेथड के थ्रू कोई भी मैनिपुलेशन किया है अपनी क्लास के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है इसके बाद हम बात करते हैं अपने क्लास मेथड के बारे में। ठीक है। ये हमारा थर्ड मेथड टाइप है जो कि है क्लास मेथड। ठीक है। अब क्लास मेथड में क्या होता है, जैसे कि इंस्टांस मेथड अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है। ठीक है। क्लास मेथड जो होता है वो कॉल बाय क्लास नेम होता है। ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू। हमेशा क्लास मेथड जो होते हैं वो अपने क्लास नेम के थ्रू ही कॉल होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है डिफॉल्ट पैरामीटर इज सेल्फ। ठीक, ओ सॉरी सेल्फ नहीं होता, CLS होता है। ठीक है। इज CLS। ठीक है। जो कि ये क्लास के नेम को रेफर करता है। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सेल्फ इसके अंदर होता है हमारा CLS डिफॉल्ट पैरामीटर। और ये जो अफेक्ट करता है ये अफेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स को करता है उस क्लास के। ठीक है। अफेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। क्योंकि ये क्लास नेम के थ्रू ही कॉल होता है इसीलिए ये पूरे जितने भी अगर मैंने एक क्लास के 4-5 ऑब्जेक्ट अगर बनाए हैं तो चारों के मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट हमारे पास मेथड आ जाता है वो आता है हमारे पास क्लास और सॉरी स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है। ठीक है। अब ये जो स्टैटिक मेथड होता है अ, ये भी जो है क्लास नेम के थ्रू ही कॉल होता है। कॉल बाय क्लास नेम। अच्छा, इसमें मैंने जो है जो क्लास मेथड जो होते हैं इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी कि इसमें जो है एक एनोटेशन भी यूज़ होती है जो कि जिसका नाम होता है @क्लास मेथड। ठीक है। इस नाम से एक एनोटेशन भी यूज़ होती है क्लास मेथड के अंदर। जब भी आप एक क्लास मेथड डिफाइन करेंगे तो एनोटेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। और स्टैटिक मेथड जो कि क्लास नेम से ही कॉल होता है इसके अंदर जो एनोटेशन यूज़ होती है वो होती है @स्टैटिक मेथड। ठीक है। इस नाम से एक एनोटेशन यूज होगी आपके स्टैटिक मेथड में। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं होता है। डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है। इसको हम एज एन यूटिलिटी मेथड भी कहते हैं। ठीक है। यूटिलिटी मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका क्लास के किसी भी मेंबर से कोई एसोसिएशन नहीं होता है। ठीक है। हम एक्सटर्नल यूजर इस मेथड को कुछ वैल्यू पास करता है और उस वैल्यू के बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं स्टैटिक मेथड के अंदर और देन हम कुछ वैल्यूज को रिटर्न करके उसको फिर यूज करते हैं फर्दर अपनी क्लास के अंदर या फिर किसी भी चीज के लिए हम उस वैल्यू को जो उसने स्टैटिक मेथड ने रिटर्न करी है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने हमारे जितने भी चार जो हमारे पास मेथड है वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। जिसमें कि हमने रिजर्व मेथड देख लिया, इंस्टांस मेथड देख लिया, क्लास मेथड देख लिया और स्टैटिक मेथड भी देख लिया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। राइट।
तो सबसे पहला हमारे पास जो वेरिएबल आता है, हमारे पास जिसका टाइप आता है हमारे पास, वो है इंस्टांस वेरिएबल। ठीक है, अब इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल कॉल बाय, सॉरी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना बड़ा है मेरे को, इसको लिख सकते। ठीक है, तो ये है कॉल बाय क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमारा इंस्टांस मेथड काम करता है, वैसे ही इंस्टांस वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कराया जाता है। ठीक है, डिफाइन एट मेथड लेवल। ठीक है, ये हमेशा इंस्टांस वेरिएबल जो होते हैं वो मेथड लेवल पे ही डिफाइन होते हैं, यानी कि उनका एक्सेस जो होता है वो मेथड तक ही होता है। ठीक है, अब सॉरी एक्सेस नहीं, डिफाइन जो है हम वो मेथड लेवल पे करते हैं। ठीक है, ओके। अब जो हमारी थर्ड चीज जो हमारी आती है वो है हमारे पास कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, टिल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब तक एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा तब तक उस ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल होगा, इंस्टांस वेरिएबल जो होगा, वो भी एग्जिस्ट करेगा मेमोरी के अंदर। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका रिमूव हो जाता है मेमोरी से, वैसे ही इंस्टांस वेरिएबल भी रिमूव हो जाएंगे आपकी मेमोरी से। ठीक है, तो ये है हमारा इंस्टांस वेरिएबल। और ये जो इंस्टांस वेरिएबल जो होते हैं हमेशा अफेक्ट करते हैं इट्स ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि इंस्टांस मेथड भी अपने जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही अफेक्ट करते हैं, वैसे ही इंस्टांस वेरिएबल भी अपने ही ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल आता है उसका नाम है क्लास वेरिएबल। ठीक है, अब क्लास वेरिएबल में क्या होता है? पहली चीज, कॉल बाय क्लास नेम। ठीक है, तो क्लास मेथड की तरह ये भी जो है क्लास नेम के थ्रू ही कॉल होता है। सेकंड, डिफाइन एट क्लास लेवल। ठीक है, अब क्लास वेरिएबल भी जो है, क्लास वेरिएबल जो है वो मेथड लेवल पे ना डिफाइन होकर क्लास लेवल पर डिफाइन होता है। लाइफ साइकिल जो होती है क्लास वेरिएबल की, टिल क्लास एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, क्लास की बात हो रही है, तो इसीलिए जब तक क्लास की एग्जिस्टेंस रहती है, जब तक क्लास में मेमोरी रहती है, तब तक आपके क्लास वेरिएबल भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो अफेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो आज जो हमने कवर कर लिया है, हमारे पास क्लास के मेंबर्स कितने टाइप के होते हैं। पहला आ गया हमारे पास मेथड, दूसरा आ गया वेरिएबल। अब मेथड जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला हमारा जो मेथड का टाइप होता है रिजर्व मेथड, इंस्टांस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। ठीक है, और जो वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको एक पेज पे कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि इस वीडियो में कवर नहीं हुई है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहो तो डायरेक्टली वहाँ पे टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पर भी आपको इंस्टेंट आंसर आपके क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अनेबल कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।